आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इसकी दो विधियां लिखिए। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, परिवार नियोजन की। परिवार नियोजन, ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले हम परिवार नियोजन। परिवार नियोजन होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो परिवार नियोजन है ये दो शब्दों से मिलके बना है, परिवार प्लस नियोजन। ठीक है, परिवार का मतलब परिवार यानी कि जो क्या होते हैं, जो परिवार के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि परिवार यानी कि हमारी क्या है, फैमिली। परिवार नियोजन यानी कि परिवार को क्या है, नियोजित करना। किसको, परिवार को नियोजित करना, परिवार को सीमित या नियोजित करना, नियोजित। ठीक है, नियोजित करना क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। या और भी मैं आपको बता देती हूँ परिवार नियोजन होता क्या है। परिवार को सीमित रखना, किसको, परिवार को सीमित रखना, सीमित रखना क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन एक तरीके की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हमारा परिवार होता है, क्या होता है, जो परिवार होता है उस परिवार को क्या किया जाता है, सीमित रखा जाता है। ठीक है, और उस सीमित रखने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार को सीमित रखने की, ठीक है, सीमित रखने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहा जाता है उस प्रक्रिया को। ठीक है, तो इतना है समझ में। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या क्या है, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, मतलब इससे लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से हमारे जैसे खाद्य आपूर्ति यानी कि खाने की समस्या हो रही है, शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो रही है, रोजगारों में समस्या हो रही है, स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर समस्या हो रही है। तो इस सब को मिलाकर यानी कि इन सबको सीमित रखने के लिए क्या किया जाता है, परिवार नियोजन किया जाता है। यानी कि जिससे जनसंख्या वृद्धि पर क्या की जाए, रोक लगाई जाए। किस पर, जनसंख्या वृद्धि पर क्या की जाए, रोक लगाई जाए। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या किया जाता है, किसको, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि परिवार को सीमित रखा जाता है परिवार नियोजन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे रख सकते हैं, यानी कि इसकी विधि बतानी है परिवार नियोजन की। तो विधियां वो मैं इसकी विधि किसकी, परिवार नियोजन की विधि। तो विधि क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं परिवार नियोजन के लिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। परिवार नियोजन के लिए विधि है, एक है अवरोधक उपाय। क्या है, अवरोधक, अवरोधक उपाय। ठीक है, तो जो ये अवरोधक उपाय है इसमें क्या होता है, इस विधि में, इस विधि में हमारा क्या होता है, जो डायफ्राम होता है, क्या होता है, डायफ्राम होता है या गर्भाशय होता है। क्या होता है, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा टोपी वॉल्ट, ग्रीवा टोपी वॉल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और इन प्रयोग करने से क्या होता है, जो शुक्राणु नाशक होते हैं जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलिन, फिनसिड, डूश आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे शुक्राणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते। यानी कि इस विधि का प्रयोग करके क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं, क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते। किस तक, जो गर्भाशय होता है उस तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो ये क्या है, एक परिवार नियोजन की एक विधि है। ठीक है, और क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे एक हो गया हमारी अंतःगर्भाशय युक्ति। कौन सी युक्ति, अंतःगर्भाशय युक्ति। इसमें क्या होता है, अंतःगर्भाशय युक्ति, युक्ति। ठीक है, तो इस युक्ति में क्या होता है या इस विधि में क्या होता है, गर्भाशय में कॉपर टी या फिर अन्य किसी प्रकार की युक्ति या डिवाइस रोप दी जाती है। जितने समय तक यह डिवाइस गर्भाशय में रहती है उतने समय में क्या होता है, भ्रूण का रोपण गर्भाशय में नहीं हो पाता। ठीक है, और भी मैं आपको बता देती हूँ।
और भी है, जैसे एक हो गया हमारा उपाय या फिर विधि गर्भ निरोध। गर्भ निरोध, इसमें क्या होता है? गर्भ निरोध में जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का अंडाणु से संलयन होने से रोकना। ठीक है। और भी है, जैसे हमारे होगी रासायनिक गर्भ निरोध। इसमें क्या होता है? बहुत सारी दवाई होती है शुक्राणु को मारने वाली, जैसे क्रीम हो गई, टिकिया हो गई, फोम हो गया। ठीक है। और जैसे जैसे हमारी हो गई विधि, एक और है पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। महिला नसबंदी। अब पुरुष नसबंदी में क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है। पुरुष नसबंदी में महिला, पहले पुरुष नसबंदी का देख लेते हैं। मनुष्य की जो शुक्रवाहिनी होती है, उस शुक्रवाहिनी एवं शुक्राशय को काटकर अलग कर दिया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है? संतान उत्पत्ति नहीं होती। फिर महिला नसबंदी में क्या होता है? जो महिलाओं की जो फैलोपियन नलिका होती है, उस फैलोपियन नलिका को काटकर अलग कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? संतान उत्पत्ति नहीं होती। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इसकी दो विधियां लिखे। मैंने बताया परिवार नियोजन क्या है? एक तरीके की परिक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? परिवार को सीमित रखा जाता है। ठीक है। और इससे क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि होने से हम रोक सकते हैं। फिर विधि क्या थी? अवरोधक उपाय। ठीक है। जिसमें मैंने डायफ्रेम, गर्भाशय, गिरवा टोपी आदि का क्या करके उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? जो शुक्राणु होंगे वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। फिर इसमें दूसरी विधि मैंने बताई अंतर्गर्भाशय युक्ति, तीसरी है गर्भ निरोध, और चौथा है पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी। ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।